हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 और आज हम अपनी केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया टॉपिक है ऑफ व्यू प्रिंसिपल। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि ऑफ व्यू प्रिंसिपल यानी कि ऑफ व्यू सिद्धांत, ऑफ व्यू ऑफ बाहु सिद्धांत, ठीक है। तो नाम से जैसे दिखता है इसमें अपवाद है। क्या अपवाद है कि ऑफ-बाहु प्रिंसिपल जो है वो ऑफ-बाहु की कोई वैज्ञानिक ने नहीं दिया। पहले इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ऑफ-बाहु जो प्रिंसिपल है, ऑफ-बाहु जो सिद्धांत है, वो ऑफ-बाहु नामक किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया, बल्कि ऑफ-बाहु तो एक जर्मन भाषा का शब्द है। ऑफ-बाहु क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द। यानी कि यहाँ पर अगर इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाता है ऑफ और बाहु, ठीक है। ऑफ और तो इसका जो मीन्स है वो हिंदी भाषा में है, ऑफ माने होता है विल्डिंग, विल्डिंग, और बाहु माने अप, यानी कि बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ऑफ बाहु का ऑफ का मतलब हुआ बिल्डिंग और बाहु का मतलब अप। अब बिल्डिंग अप यानी कि बिल्डिंग को बनाना। अब बिल्डिंग किसकी अप होगी, किसकी बनेगी? तो इलेक्ट्रॉनों का। अभी खेल किसका चल रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। तो कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। इलेक्ट्रॉन सेल में होते हैं। सेल के अंदर छोटे छोटे, इन्हें क्या बोलते हैं? सेल को ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा स्तर क्या बोलते हैं? मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं, इन्हें बोलते हैं उप ऊर्जा स्तर, ठीक है, ऊर्जा स्तर। और सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? दो, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। तो ऑफ-बाहु प्रिंसिपल के अनुसार हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में पहले और किस कक्षा में बाद में, किस कक्षा में पहले और किस कक्षा में बाद में चक्कर लगाएगा, उसके अंदर आएगा। जैसे कि हमारे कहने का मतलब यह है कि ऑफ-बाहु के प्रिंसिपल से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस क्रम में चलता है, किस क्रम में चलता है, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं सब सेल हमारे कितने होते हैं? sp-d-f, 4 होते हैं। sp-d-f, इनकी कोडिंग, इनकी कोड नंबर पहले बता चुके हैं, 0 1 2 3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ-बाहु प्रिंसिपल से पता चलता है कि किस क्रम में कक्षा में विचरण करते हैं, किस क्रम में कक्षा में घूमते हैं, इससे हमें ये पता चलता है। अब ये किस क्रम में घूमते हैं? ऑफ-बाहु प्रिंसिपल में बढ़ते हुए क्रम में। कैसे क्रम में? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन विचरण करता है। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में वो इलेक्ट्रॉन विचरण करता है। ऐसा हमें ऑफ-बाहु सिद्धांत द्वारा बताता है। ऑफ-बाहु सिद्धांत हमें ऐसा बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन न्यूनतम कक्षा में जाएगा, उसके बाद उससे अधिकतम, उससे बाद उसके अधिकतम, उसके बाद उससे अधिकतम, ठीक है। तो ऑफ-बाहु प्रिंसिपल के बारे में इतनी जानकारी होगी, चलिए इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, इसके बारे में लिख दिया, डेफिनेशन नहीं, इसके बारे में लिख दिया है। ऑफ-बाहु इज ए जर्मन वर्ड। मैंने बताया था ऑफ-बाहु एक नाम नहीं है, क्या है? एक जर्मन वर्ड है। इट मीन्स बिल्डिंग अप। इसका मीन्स है बिल्डिंग, निर्माण, यानी कि बिल्डिंग अप, ठीक है, निर्माण, ठीक है। इट वाज गिवन बाय क्लिंचवास्की। ये देखिए, इट वाज गिवन बाय क्लिंचवास्की। इन्होंने इस नियम को और इस शब्द को दिया था, क्योंकि यह मेरे अंदाज से, हमारे अनुमान से, कि क्योंकि इनका नाम बहुत ही अटपटा है, इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना एक सरल सा नाम दिया जाए, ठीक है। तो देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, the distribution of electron in cell subcell can be done in order to their increasing
एनर्जी लेवल, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो फैलाव है, इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वह सेल और सबसेल में अपने बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित होगा, अपने बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में व्यवस्थित होगा, ठीक है, इस नियम के अनुसार। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव लो एनर्जी लेवल देन मूव टुवर्ड्स हाई एनर्जी लेवल। इसका मीन्स यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद आगे हाई लेवल में, फिर हाई लेवल पर, फिर हाई लेवल पर। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके जहाँ कोई फंक्शन है, मानिए आपके जहाँ किसी की शादी है, तो शादी में आपका घर जो है वो 5 फ्लोर का है, 1 2 3 4 5 मंजिल आपका घर है। अब देखिए यहाँ आपका गेट है, यहाँ से रिश्तेदार आते हैं। अब रिश्तेदार जो आते हैं वो सबसे पहले आपके गेट में जाएंगे, और जो बहुत ही वृद्ध होंगे, जिनकी उम्र होगी 60 से 70 80 साल तक की, वो क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे और बैठ जाएंगे और कहेंगे बस बेटा बहुत हुआ यहाँ तक आने में। तो यहाँ पर कौन से लोग बैठेंगे, 60 से 80 साल तक की, जिनकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, जो बाहर से आते आते इतने थक चुके हैं कि वो एक ही मंजिल पर रहना चाहते हैं, जहाँ पर वो हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर रहना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर गए, सेकंड फ्लोर पर कौन जाएगा, सेकंड फ्लोर पर वो जाएंगे जिनमें एनर्जी कुछ बाकी है, जैसे कि 40 से लेके 50 तक के लोग, 40 से लेके 60 तक के लोग, 60 से 80 है, 40 से लेके 59, अभी रिटायरमेंट हुआ नहीं है, होने वाला है, तो 40 से लेके 59 तक के लोग सेकंड फ्लोर पर जाएंगे, क्योंकि उनमें एनर्जी है और उनकी एनर्जी वहीं तक है। उसके बाद वो भी थक चुके हैं, उसके बाद उनका भी आगे कब्जा नहीं है। उसके बाद थर्ड फ्लोर पर कौन जाएगा, थर्ड फ्लोर पर वो लोग जाएंगे जिनकी एनर्जी अभी भी बाकी है, यानी कि जिनकी उम्र अभी भी 30 से 40 साल के अंदर अंदर आती है। तो इस पे कौन जाएंगे, 30 से 40 साल वाले सबसे जल्दी, ठीक है, 30 से 40 साल वाले इसमें जाएंगे। अब 30 से 40 साल वाले यहाँ पर गए तो उनकी भी एनर्जी डाउन हो गई, फिर उन्हें खटिया चाहिए, तो वो वहां पर जाकर बेड पर या किसी जगह पर बैठ जाएंगे। उसके बाद उससे अगले फ्लोर पर कौन जाएगा, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल की होगी, जिन पे बुढ़ापा आया तो नहीं होगा, पर वो दिखावा करते हैं हाँ अब हम हो चुके हैं वृद्ध, क्योंकि हम 25 क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो जवानी की उम्र है वो निकल चुकी है। अब सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर कौन जाएगा, सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर वो जाएंगे जिनकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है, यानी कि 15 से लेकर और 24 वाले, जिनकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है, वो सबसे ऊपर जाएंगे। तो वही इलेक्ट्रॉनों के साथ है, वही कंडीशन इलेक्ट्रॉनों के साथ रखती है कि जिनकी एनर्जी लेवल लो है वो तो भाई पहले ही उसमें आ गए, सब सेल में आ गए, जिनकी थोड़ी हाई है वो सेकंड में पहुंच गए, जिनकी और हाई है वो थर्ड में पहुंच गए, और जिनकी सबसे ज़्यादा हाई है, यानी जो फ्लोर पर जाकर देखना चाहते हैं बाहर का नज़ारा किसी से नहीं मिटा, तो उनकी सबसे लास्ट वाले उपकोष में जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल के साथ काफ़ी समझ में आया होगा। अब देखिए, तो अब देखते हैं कि आबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जब उपकोष में जाएंगे तो वो पहले किस किस उपकोष में जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। हम जानते हैं कि एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6। डी उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी उपकोष में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं जी, इसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एफ उपकोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एफ उपकोष में 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 7
उपकोष सॉरी ऑर्बिटल में जी बिल्कुल 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो हमें ये पता है कि कौन से उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब देखिए आफबाउ प्रिंसिपल ने क्या किया था वो देखते हैं। जैसे हम पहले बना लेते हैं, आप लोगों ने ये देखा जरूर होगा 1s 2s। चलिए हम बना देते हैं। तो यहाँ पर हमने आफबाउ प्रिंसिपल द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उपकोषों में जाएंगे उनका कैसे कैसे जाएंगे उनके बारे में देखिए। अब देखिए एस पर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एस उपकोष में कितने ऑर्बिटल होता है 1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो सब पे 2 2 2, ठीक है S2 लिख दे यहाँ। T पे 6, सब पे 6 6 6 लगा हुआ है, ठीक है मान लेंगे। D पर 10 और F पर 14, ये मान लेंगे इन पे लगा हुआ है। अब कैसे चलेंगे 1s2, उसके बाद यहां से ऐसे 2s2, फिर उसके बाद ऐसे 2p6, फिर ऐसे 3s2, फिर ऐसे 3p6, फिर ऐसे 4s2, फिर ऐसे। इलेक्ट्रॉन याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 3d10 4p6 5s2। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी विचरण करेंगे जैसे बता रहे हैं। वैसे हम 1s2 फिर 2s2 फिर 3s2 फिर 4s2 फिर 5s2 फिर 6s2 ऐसे कर सकते थे, लेकिन नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे विचरण नहीं करेगा। उसकी एनर्जी लेवल के हिसाब से, एनर्जी लेवल कितनी होती है वो यहाँ पर बताई जा रही है, कितनी किसकी होती है। उसके बाद 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2, उसके बाद 4f14, फिर उसके बाद 5d10 6p6 और 7s2, 5s14 6d10 7p6। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास किया जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन अब हम समझ गए कैसे कैसे भरे जाते हैं। अब देखिए ऐसे इन्हें लिख सकते हैं, तो 1s2 इज लेस देन 2, 1s2 2s2 इज लेस देन 2p6 इज लेस देन 3s2। अब ऐसे ऐसे डॉट 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 आगे आप लोग लिख लेंगे, यानी कि एक एस में, एस यानी कि उपकोष, सॉरी हाँ एस यानी कि ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और पहला इसका कक्षा है, ये क्या है, सेल। कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल है। ये क्या है, सब सेल। कौन सा सब सेल है, एस सब सेल है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन तो सेल पर निर्भर करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन सेल पर निर्भर करेंगे। एक सेल की 4 होती हैं सब सेल, एस पी डी एफ। उसके बाद दूसरे सेल की फिर 4 होंगी, एस पी डी एफ, यानी कि एक सेल की 4 होंगी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। फिर दूसरे सेल की निकलेंगी एस पी डी एफ, फिर तीसरे सेल की निकलेंगी एस पी डी एफ। इसी प्रकार से 118 तत्वों का हम अभिविन्यास यानी कि उसको दर्शा सकते हैं इन्हीं के माध्यम से, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी हैं वो क्या है, वो है हमारे सेल। क्या है, सेल। और ये है सबसेल, यानी कि सबसेल, सबसेल यानी कि सबसेल। और उसके बाद ये है, कह सकते हैं इसमें सेल भी है, सबसेल भी है और कक्षक भी है। लेकिन कक्षक नहीं है, ऑर्बिटल नहीं है। कक्षक क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटलों की संख्या नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं है यहाँ पर, बल्कि ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका शॉर्ट मेथड है। हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, हम लोग इसे लिखेंगे कैसे। तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे आप तो बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका शॉर्ट मेथड बता देते हैं। शॉर्ट मेथड,
शॉर्ट मेथड इसका, शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, सबसे पहले हम एस लिखेंगे, एस पर 2 का स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पी एस, पी एस पर भी हम 2 का स्क्वायर चढ़ाएंगे। शॉर्ट मेथड है, एक बात के लिए याद रखना पड़ेगा। अब इसलिए नहीं कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नहीं, एस पी एस पर भी हम 2 का स्क्वायर चढ़ाएंगे। उसके बाद लिखेंगे डी पी एस, उस पर भी 2 का स्क्वायर चढ़ाएंगे। उसके बाद एस पी डी एफ डी पी एस, उस पर भी 2 का स्क्वायर चढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने उल्टा लिखा है। कैसा लिखा है? उल्टा। एस पी डी एफ, एस पी डी, एस पी और एस, ऐसे इधर से लिखा है एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग अलग। जैसे कि H2, ठीक है, H2 कर दिया। अब 2H2, 1H2, 2H2, इसके बाद 2p6, फिर 3H2, फिर 3p6, तो अब क्या करेंगे, इनकी जो स्क्वायर लगे इन्हें खोल देंगे। अब ऐसे कैसे खोलेंगे देखिए, अब S पर 2 है तो S को हम 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब PS है, PS को भी 2 बार लिखेंगे, PS PS, थोड़ा दूर दूर। DPS है, DPS को भी 2 बार लिखेंगे, 2 बार, DPS DPS, ठीक है। अब है FDPS, इसको भी 2 बार लिखेंगे, FDPS FDPS। अब इससे क्या होगा, हमें यही बना के दिखाना, यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो इसलिए हम अब S की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब P की करेंगे तो 1, सॉरी P की 1 से स्टार्ट नहीं होगी, P की किससे स्टार्ट होगी? 2 से। तो 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है। अब D की करेंगे, D की किससे स्टार्ट होगी? 3 से। तो 3 4 और 5 6। अब F की, F से किससे स्टार्ट होगी? 4 से। तो F की 4 से, तो 4 और 5, बस। अब क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन भर दो। इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, S पे कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2 होते हैं, 2। जहां जहां S है वहां स्क्वायर लगा देंगे। और P पर कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 लगाएंगे। 3p6 और 4p6, 5p6, 6p6, 7p6। अब D पे कितने होते हैं? 10 होते हैं। D पे 10 और D पे 4d10, 4d10 और 5d10, 6d10। और F पर कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो F पर लगाएंगे, कहाँ गया F? ये 14 और 14, बस। अब ये जो है वो कितने इलेक्ट्रॉनों के, कितने तत्वों के लिए है? ये है 120 तत्वों के लिए। कितने के लिए है? 120 तत्वों के लिए। जबकि अभी तक हमारे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने तत्व खोजे गए हैं? 118। यानी इसको हम यूज नहीं करेंगे। तब ये कितने तत्वों के लिए हो जाएगा? 118 तत्वों के लिए। वरना इलेक्ट्रॉन गिनिए 118, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले 5 का एग्जाम्पल है। तो 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना है। तो कैसे होगा? 1s2 2s2 2p। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लिए, ये इलेक्ट्रॉन बता रहा है कितना है। तो
यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 और होना चाहिए 5, तो 1 यहाँ पर कर देंगे, 2p1। ठीक है जी। जिस भी तत्व का परमाणु क्रमांक है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, उसका ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता रहा है कि जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास वो पहले कक्षक में 2 चले जाएंगे, दूसरे कक्षक में 2 चले जाएंगे, सॉरी दूसरे कक्षा के एस उपकोष में, यानी कि दूसरे सेल के एस सब सेल में 2 चले जाएंगे, फिर दूसरे उपकोष के दूसरे कक्षा के यानी दूसरे सेल के पी उपकोष में यानी कि पी सब सेल में 1 चला जाएगा। अब देखिए 9 का कैसे होगा, 1s2 2s2 2p कितना होता है 6, अब 6 और 2 4 सॉरी 8 और 2 10 ज़्यादा हो गए, जाने कितने थे 9 हो गए 10, कितने आप देखो 5 और 4 9, कितने हो गए 9 हो गए। अब 11 का करना है 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 6 और 4 10, अब 3s 1s2 2s2 2p6 3s 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3s 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, अब जो बचेगा वो इसमें भर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमने जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं, एलिमेंट की पूरी सारणी पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ऐसे देखते हैं जैसे ये आवर्त सारणी होती है, ऐसी बनी होती है ना, और नीचे कुछ एलिमेंट, तो जो नीचे वाले होते हैं वो एक्टिनाइड, और जो बीच में से गायब होकर निकलते हैं इधर वो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहे जाते हैं। तो जो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक होते हैं, और जो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक 90 से 109 तक होते हैं। अब होता क्या है, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग मेथड से होता है। देखिए कैसे, 1s2 जैसे कि हमें 60 का करना है, ठीक है, किसका करना है 60 का करना है, तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 दिख रहा होगा 4fx। चलिए अभी बताएंगे 5s2 5p6 5d1 और 6s2, यानी कि पीछे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर कर रखे हैं। पहले कर रखा है कि 5वीं कक्षा में डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद 6वीं कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। है थोड़ा मुसीबत का खेल, पर इसे एक शॉर्ट ट्रिक से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया इसका। अब जहाँ पे जो x है वो हमें निर्धारित करेगा कि हम जिस परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं वह x पर निर्धारित करेगा। जैसे कि x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम तत्व का परमाणु क्रमांक देखेंगे। जैसे हम 60 का कर रहे हैं तो 60 है हमारा परमाणु क्रमांक, तो हमें 60 में से -57 कर देना है, 57 हर एक में से घटा देना है। 57 करेंगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि अगर हम 60 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो यहाँ पर टोटल यही लिखा जाएगा और 4f3 लिख दिया जाएगा बस। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी की हमने बताई 90 से 109 तक के बीच में होते हैं। तो इसमें क्या होता है देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f6 यहाँ पर ये x है 6s2 6p6 6d5 और 6d8 और 7s2 6d1। ठीक है, अब इसमें क्या है देखिए 6वीं कक्षा में डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन गया है। आप लोग देख सकते हैं 6वीं कक्षा के डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन गया, वहीं 7वीं कक्षा के एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन गए। यानी पहले 6वीं वाली पूरी भरनी चाहिए थी कि नहीं भरनी चाहिए थी, 6वीं वाली पहले भरने से ही पहले ही 7वीं कक्षा में पहुंच गया, इसीलिए ये थोड़ा मतभेद है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें x की वैल्यू याद करने के लिए x के एटॉमिक नंबर में से 89 माइनस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 95 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो हमें x की वैल्यू याद करने के लिए 95 माइनस 89, तो हमारे पास कितना आएगा 6, और 6 को हम यहाँ पर रखेंगे यानी कि 5f6, तो हमारा पूरा यही लिख के 95 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि पहले हम इसको थोड़ा रद्द कर देते हैं। अपवाद क्या है
कि इलेक्ट्रॉन हमारे सही कक्षा में, पहले जिस कक्षा में आते हैं उसे पूरा भरे बिना ही अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं। ऐसे कुछ एटॉमिक नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 24 है, 24 है, 24 है, किसका है? Cu का है, ठीक है। तो Cu का जो है वो कितना है? 24 है। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3s2 3p6 फिर 4s2। अब कितना हो गए? 6 और 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 3d 10 होता है तो 10 तो आएगा नहीं, यहाँ पे कितना आएगा? 6 और 4 10, 12, 12 18, 18 20, 24, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, अभी तक हमने यह पढ़ा कि यदि 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ऐसे ही होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 8, बट दिस इज रॉन्ग, यह गलत है, बिकॉज यह हमारा एक्सेप्शंस मान लीजिए, एक्सेप्शंस क्यों है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, बताएंगे जरूर। लेकिन अब 24 का कैसे होगा, 24 का कैसे होगा तो देखते हैं। जितना हमने अभी तक किया है उतना तो रहेगा, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, बस इतना तो रहेगा हमारे पास। उसके बाद 4s और 3d, इनके बीच में कुछ ऐसा घटित होता है जो हमने नहीं पढ़ा होता है, यानी कि जो हमारे थोड़ा समझ की बात होता है। यहाँ पर क्या था, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, और डी उपकोष में कम इलेक्ट्रॉन बचे थे, परमाणु क्रमांक कम था तो उसमें 4 भर दिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और डी उपकोष में 1 बढ़ जाएगा और 5 हो जाएंगे। ये एक्सेप्शन है। अब ये सही माना जाएगा, यानी कि 24 का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये सही ना होकर ये सही होगा, ये गलत। ऐसे ही कितने एक्सेप्शंस हैं वो हम बता दे रहे हैं, टोटल तो हमें नहीं पता, जितनी हमारी जानकारी में है, एक 29, एक है 42, एक है 47 और एक है 74 और अगला है 79, ठीक है। तो इतने एक्सेप्शंस जो हैं वो इतने एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, जो अपने से पहली वाली कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन कम करके आगे वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अब सीखा। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, जितना सारा कुछ समझाया सारा आपको समझ में आया होगा। तो आप मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।